जी नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों से निवेदन विनती है नवयुवक से, जो जितने छात्र छात्राएं हैं, साल के 365 दिन आप लोग मेहनत करते हैं। पेपर से जब आता है 3 घंटे का पेपर्स होते हैं, कहीं 1 घंटे का होता है, कहीं 1.5 घंटे का होता है, लेकिन साल भर की मेहनत का परिणाम आप लोगों के सामने खड़ा होता है। तो वहीं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 3 घंटे में आपको फाइट करना है, और आपके सामने लाखों हैं, लाखों में आपको फाइट करना है। और हमारे अभिभावक भी ये जानते हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए नाना प्रकार की विधियाँ करना पड़ता है। सरकार माउथ स्पेलिंग समझते हैं ना, माउथ का मुंह जो है, जब तक आप पेपर नहीं देते हैं तब तक इनका खुलता नहीं है। जैसे आप पेपर दे के कापियाँ जमा होगी, वैसे सीक्रेट फाइल से डिसीजन होगा कि पेपर लीकेज हो गया है, उसके पहले नहीं क्लियर होता है। ये बताइए कि कितने बच्चों की भविष्य अंधकार में जा रही है। अफसोस की बात यह है कि यही आला अधिकारी, यही मंत्री, इनको पता नहीं है कि हमारा ही मंत्री, हमारा ही सिस्टम, हम ही गलत करके चल रहे हैं। वो भी चंद रुपयों के लिए करोड़ों बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। गधा छाप, मतलब गधा छाप को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आज उपदेश देते हैं, थोड़ा उपदेश देते हैं, और जो टैलेंट बच्चे हैं ना, वो बैठ के विचारों से सुनते। हमारे अभी कुछ पत्रकार वार्तालाप कर रहे थे मुंबई में कि ये बच्चे लोगों का भी वही डिमांड था, लेकिन उनका रचनात्मक क्या करते, वहाँ कुश्ती करते कि भैया आप शिक्षा मंत्री थे, आप एक पत्रकार हैं, आपका काम है कि जनता के बीच से संसार में उजागर करने का एक स्तंभ है। आप क्या करते, वो कुश्ती करते कि आइए भाई साहब आ गए हैं पत्रकार जी, आप अब मेरी समस्या हल कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे। आप सरकार से समस्या के बीच में संवाद करेंगे, लेके खड़े होंगे, हो सकता है सरकार इस कान से सुने या उस कान से नहीं सुने। तो सरकारों के पास घमंड हो जाते हैं, जब फ्री का धन मिलता है ना, तो अच्छे या खाए बौराए या पाए बौराए, या खाने के बाद आदमी के अंदर भावनाएं बदल जाती हैं, पाने के बाद बदल जाते हैं। इसी तरीके से हर एक देश के दूसरे देशों का नकल करके अगर आज देखा गया होता, तो हमारी शिक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग से लेकर लघु उद्योग से लेकर जितने उद्योग हैं, एक बुलंदी के ऊपर खड़े होते हैं। इसके हमारे पूर्व में देखिए सुधारते हुए आए हैं। कुछ नेता ऐसे हैं सुधारते हुए आए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी से क्या कहे थे कि दादाजी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से क्या कहते कि दादाजी, मैं 1 रुपया यहाँ से अगर ब्लॉक में भेजता हूँ तो वहाँ 20 पैसा पहुँचता है। इसका मतलब सारे सिस्टम भ्रष्ट थे, सारे सिस्टम भ्रष्ट थे। वेतन भोगी को इतना वेतन मिलने के बाद भी हर एक अधिकारी नहीं भ्रष्ट होता है, लेकिन एक दूसरे की देखी देखा, सामने वाला बाजू वाला, सामने वाला देखी देखा, वो सिस्टम बनते चला गया। अब आज वो सिस्टम सत्य है और सत्य को झूठ कर दिया गया। बताइए कैसे चलेगा? सत्य को सत्य के धारणा से देखा जाए। आज सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म के 140 करोड़ जनता है भारतीय, उसमें कुछ इस्लामिक हैं, कुछ ईसाई हैं, जो हिंदू सनातन धर्म से ईसाई बने हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। इस्लामिक जो हैं हिंदू सनातन धर्म से ही बने हैं।
बाहर से नहीं आए हैं। कोई यादव थे, घोसी बन गए, कोई खानजादा बन गए, ऐसे ऐसे नाना प्रकार के, कोई मोची थे, मतलब ऐसे अनेकों जातियाँ बनी हैं। ये सिस्टम कहीं से बन के आता नहीं, यहीं बना लेते हैं लोग। तो देवी देव की धारणाएं बदलती नहीं हैं। अगर मैंने गलत किया हूँ तो मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं किया हूँ तो सब मेरा साथ देंगे। तो 5 मिनट मैं भजन करता हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, आप लोगों के बीच में ही नौकरी करता हूँ। वो भी बहुत बढ़िया नौकरी नहीं है, गार्ड की नौकरी है। जब कोई मन कहे सेठ, कोई सेठ अच्छे होते हैं, प्रेम से बोल के चले जाते हैं, कोई है ठीक है, करता हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी पे सुनता हूँ, नौकरी पे जो भी कुछ बोलता है प्रेम से सुनता हूँ। किसी को कुछ कहता नहीं, कभी नहीं कहा हूँ अपने जीवन में। क्या कहा, गाली दिया, क्या कहा, कुछ नहीं सुना। सिस्टम अपना तैयार रखने के लिए कि हमारे भी बच्चे हैं भाई। मनुष्य जीवन में आया, शादी किया, 2 बेटी 2 बेटे, अब उनको पढ़ाई लिखाई चाहिए, उनको उनके जीवनी के लिए कुछ चाहिए। अब आप लोग तो सारी दुनिया देख रहे हो। अब देखिए साधु संत ऋषि महात्माओं में हमने उनको भी कहा है, आप लोगों के ही मुख से सुनता हूँ। तुरंत अभी कोई साधु या कोई बहुरूपिया साधु के रूप में चोला पहन कर आके किसी बहन बेटी का अपमान कर दे, वो साधु अगर साधु ही होगा तो उसको शादी करना होगा तो बात करेगा। हमने सभी को कहा है, कथा वाचक वाक्या से लेकर सभी को कहा है, गृहस्थ आश्रम से लेकर सब, कि आप लोग शादी करिए। अगर करना चाहते हैं तो करिए, घर बसाइए। जो नहीं करना चाहते हैं मत करें। जैसे जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं में अनेकों ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनके विचार नहीं होते, वो अपने विचार को अलग रखते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम से संसार की प्रगति और उन्नति का मार्ग देखते हैं वो करें। अब यही सरकार का देख लीजिए, भगवान के नाम पे डबली बजा रहे हैं, अब बज नहीं रही है, बजाए जा रहे हैं। जनता के पास ये सोच रहे हैं, विकल्प नहीं है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, भारत प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब ताला खुलवाया था, कोई और जनता विरोध नहीं की थी सनातन धर्म के। अरे ऐसा कैसे हो गया, हम इन लोगों को हाथ से नहीं होना चाहिए था। आज वही मंदिर बना तो उसमें विघ्न डाल दिया। वो भी ओहदे पर बैठने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि प्रत्येक एक देवी देव, एक देवी देव प्रत्येक, वो भी एक बच्चियों के साथ में। बाप रे बाप, देख रहे हो कि इन देवों की दशा, निराकार स्वरूप में, साकार रूप में, निराकार स्वरूप, एक जीवनी बढ़ते जा रही है। देव तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो तुम कहाँ किस खेत की मूली हो? तुम लोग किस खेत की मूली हो? कैसे हाथ डालते चले गए भाई? क्या समझ रहे हो? हम उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम अपने चक्कर में अपने हिसाब से देखते हैं कि निराकार में साकार रूप जो महेश नहीं देख पाते, न विष्णु देख पाते, न ब्रह्मा जी देख पाते हैं, क्योंकि जब इनके मन में दूषितपना हो जाती तब कोई नहीं दिखाई देता हो, तब वो किसी को नहीं दिखाई देते हैं और सामने ही खड़े रहेंगे सब देव हैं, जबकि ये एक बढ़ के एक देव हैं। समझ लो बाबूजी। पान खाए पंडित ईमान छोड़े मोल्ला, ना राजा पहिरब झमकोल्ला। पंडित की दौड़ मस्जिद तक है, मियाँ की दौड़ मंदिर तक है। तो ये दोनों का प्रायवाची। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय